इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और रुकन असम्बली तनवीर सादिक ने नई दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के इजलास को अपोजिशन इत्तेहाद के लिए अहम करार देते हुए कहा कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाई जा रही है और मौजूदा वक्त में हिज़्ब इख्तिलाफ का मजबूत होना निहायत जरूरी है। देखिए, एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बहुत ज़रूरी है और ऐसा नहीं है कि इंडिया ब्लॉक नहीं है। इंडिया ब्लॉक थी, कुछ वजूहात की वजह से टाइम नहीं मिला था इनको मिलने को। आज फिर से वो मीटिंग हुई है जिसमें हमारे वज़ीर आला और नायब सदर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब खुद अटेंड कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या उसमें डिस्कशन हुआ, क्या होगा, क्या आगे जाके रद्द अमल होगा या लाहे अमल जो भी होगा, वो मुझे पूरा यकीन है चीफ मिनिस्टर साहब दिल्ली में अगर मीडिया से बात करेंगे तो वो बताएंगे। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं पिछले 1-1.5 साल में, तो मुझे लगता है बड़ी इम्पोर्टेंट है ये मीटिंग और इस ब्लॉक को आगे चलाना, इसका फ्यूचर और इस मुल्क का फ्यूचर, वो सबको मद्देनजर रख के क्या इसमें फैसले होंगे, वो आपकी तरह हम भी इंतजार करेंगे कि मीटिंग के बाद क्या फैसला। महबूबा मुफ्ती के अहमद अवंतीपोरा दौरे और मीटिंग पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए तनवीर सादिक ने कहा है कि अगरचे जम्मू कश्मीर की आवाम ने महबूबा मुफ्ती को नकारा है तो महबूबा मुफ्ती को दायरे में रहकर सियासी और दीगर सरगर्मियों को अंजाम देना चाहिए, न कि हुकूमत के कामकाज में दखल अंदाजी करनी। महबूबा जी वजीर आला रही है, उनकी अपनी इज्जत है, एक सदर है एक पार्टी की, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपराइटी भी कोई चीज़ होती है। अगर उन लोग उस शख्स को लोगों ने गवर्नमेंट से बाहर रखा, ऑफिस से बाहर रखा, तो उनको पता चलनी चाहिए कि उसकी मर्यादा क्या है। जब लोग नहीं चाहते कि वो किसी भी चीज़ में रहे, चाहे वो एमपी थे या एमएलए इलेक्शन में, तो जब वो एमएलए इलेक्शन नहीं लड़ी तो किस हैसियत से वो पहले वहां गई। अब दूसरी चीज़, बार बार हम मजबूर होते हैं ये कहने के लिए कि इसके पीछे कोई हाथ है। जो राज्यसभा में 3 वोट डाले गए, उस वोट का शायद आज किसी तरीके से उनको वो जिसको कहते हैं ना बदलाव में कुछ मिल रहा है, नहीं तो मुझे ही नहीं लगता है कि एक अनइलेक्टेड लोग या अनइलेक्टेड पर्सन किसी सेंट्रल प्रोजेक्ट में रिव्यू कर सकता है। और वही चीज हम कहते हैं जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस आज के डेट पे जंग ये कर रही है कि अनइलेक्टेड और इलेक्टेड के बीच में, तो अनइलेक्टेड कैसे वो रिव्यू कर सकता है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह मैंने कहा कि ये शायद बीजेपी के जो वोट्स राज्यसभा में पड़े उसका फायदा, उसका मुआवजा शायद उस तरीके से मिला कि सेंट्रल गवर्नमेंट से इनको एक पैटिंग मिली कि अब वहां वो रिव्यू करें।